चाहे वो सिंगिंग हो, कुछ भी हो, उसको आप लोग अच्छे से देखिए। अभी अभी गाना बजा था अजीमो शान सहंसा, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान आपको रखना है, विदाई समारोह नहीं है 7 तारीख को हर समय। तो आपका कोई भी एक्टिविटी मेरे नजर में ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे मुझे लगे कि आप लोगों ने कोई डिसिप्लिन को तोड़ा है। कैमरा बैंड है पूरी तरह से, वो डांस करती है, उसका किसी भी के होगा, चाहे वो लड़की करे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कोई भी डिसिप्लिन भंग नहीं होना चाहिए। आपको गर्मी लगता है बर्दाश्त कीजिए, 3 घंटे में 4 घंटे में कुछ विशेष क्षति होने वाला नहीं है, ठीक है। तो कार्यक्रम को विराट भारद्वाज मंच संचालक की भूमिका में रहेंगे, मंच संचालन का दायित्व वही संभालेंगे। और उन्हें ऐसी आवश्यकता महसूस होगी, क्योंकि एक लंबा कार्यक्रम होने वाला है, तो शायद विराट अकेले न संभाल पाए, सहायता करने के लिए खुशी उनके बीच मौजूद रहेगी। बाकी आपके पास एक से एक बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस भी हैं, कुछ जिसको देख करके आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, कुछ परफॉर्म बराबर होता है। तो मैंने सबको परमिशन दिया है जो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो बस आप लोग अच्छे से सहयोग कीजिए। आपको एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक स्टूडेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भीड़ और बढ़ेगा, अभी तो थोड़ा सा है, से निभाएं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। अब मैं अपना अभिवादन शुरू करूंगा। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें और धैर्य पूर्वक सुने। संसाधनों का मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समान दर्जा दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। आरक्षण के इस दौर में, जी हाँ, आरक्षण के इस दौर में बेटियों को उसके माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, परम आदरणीय गुरु श्री कुमार गौरव सर, राहुल सर, जितेंद्र सर एवं यहाँ पर उपस्थित तमाम अभिभावकों को उत्तर वाहिनी मां गंगा के पावन धरती से विराट भारद्वाज सिंह का सादर प्रणाम। कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हमारे परम आदरणीय गुरु श्री कुमार गौरव सर, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत एवं बच्चों के प्रति कर्मठता के कारण ही आज इस छोटे से शहर बाढ़ के पावन धरती से विभिन्न अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित कराकर हम तमाम मास्टर क्लासेस के विकास जिंदगी का शुरू ही न हुआ होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही न हुआ होता। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से सर्वप्रथम छोटा सा वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। कृपया आप लोग मंच पे आए और अपना सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजिते स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, क्या पुराए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे हम। स्वागतम 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 स्वागत। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने माला बुनी, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम।
मन की बीना से गुंजे स्वागतम 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 स्वागतम। आगमन के लिए आपके आगमन के लिए स्वागतम स्वागतम। आपके आगमन के लिए आपके आगमन के लिए स्वागतम स्वागतम। हो ये धरा धन्य हो ये गगन धन्य हो ये धरा धन्य हो ये गगन उजरे बगिया में झूमे बसंती पवन धन्य जीवन मेरे कर दिए धन्य जीवन स्वागतम स्वागतम। आपके आगमन के लिए आपके आगमन के लिए स्वागतम 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 स्वागतम। आज है आपके आगमन का के आगाज है मेरी कुटिया पवन कर दिए तुम स्वागतम स्वागतम। आपके आगमन के लिए फूल हो जाए कोई छोटे बालिका हम देखिए छोटी बालिका है हम देखिए स्वागतम 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 स्वागतम। आपके स्वागतम स्वागतम। सुंदर प्यारा सा वेलकम डांस प्रस्तुत करेंगे। कृपया काजल कुमारी मंच पे आए और चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको आज धोने दो चरण पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। जो है अकेला मन नैनों वाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। कृष्णा से मिलती है भूल के हर बंधन, हो कृष्णा की माला की जपती है वो। आप लोग उस प्रतिभा का हौसला बढ़ाइएगा। बड़े फख्र की बात है मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं मेरे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के मामले में हो, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसे एक स्वरूप देने की आवश्यकता है। जो भी लड़कियां इस कार्यक्रम में आपके सामने परफॉर्म करते, उन्होंने अपना बहुत मेहनत किया है। तो अगर आपको थोड़ा सा कहीं कमी भी नजर आता है तो हौसला बढ़ाइएगा, क्योंकि इस छोटे तो अच्छे से आप लोग कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए। बेस्ट किया है कि मैं बेस्ट अपना दे सकूं। बस आगे जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा, एक से एक परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों ने फर्स्ट से भी कहा जाता है कि यहाँ पे लड़कियों को पूरी आज़ादी होती है। मेरे क्लासेज में लड़कियों को पूरी आज़ादी होती है। लड़कियों को जरा सा डरने की आवश्यकता नहीं होती है। लड़कियों के मन में ये धारणा होती है कि जब तक गौरव सर हैं तब तक सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए अगला परफॉर्मेंस आप जरूर देखिए। लोहे को पिघला कर आकार दिया और जब चोट लगी तो उठ खड़ा हुआ और माँ बाप के सपनों को साकार के माध्यम से अब मैं मंच पे नेहा कुमारी और रवीना कुमारी को बुलाना जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और अपने गुरु के सम्मान में एक सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले इस समारोह में आए हुए तमाम और ढेर सारा प्यार। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में,
रोशनी बनकर ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे गुरुओं को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। शिक्षा हुआ है जो इंसान को इंसान बनाए, शिक्षा हुआ है जो इंसान को इंसान बनाए। अरे वेद है वो ज्ञान जो हर जगह आतंक फैलाए। धरती पे पूजा हो आपकी, बुलंदी आसमां पे हो। धरती पे पूजा हो आपकी, बुलंदी आसमां पे हो। भगवान करे कि आपके चर्चे हर स्टूडेंट की जुबां पे हो। ये मर्तंड का मोहब्बत है, किसी से पूछ कर की नहीं जाती। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, अकर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। मैं अर्जुन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। परम मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नौनिहाल साथियों, दोस्तों, भूल से अगर कोई भूल हो जाए तो भूल समझ के उसे भूल जाना। भूल से अगर कोई भूल हो जाए तो भूल समझ जाना, भूल कर भी हमें ना भूल जाना। साथियों, आज हम लोग जिस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर एकत्रित हुए हैं, उन्हें पूरा देश एक आदर्श व्यक्ति और एक आदर्श शिक्षक के रूप में जानता है। ये एक ऐसे महान व्यक्ति रहे जिन्होंने अपना पूरा योगदान तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया ही, और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्ष 1952 ईस्वी में इन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित करने वाले इस महान व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जबरन टूटे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वे हैं जो हमें आने वाली कल की चुनौतियों के लिए तैयार करें। सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है ऐसे गुरु को जो हमें जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं, जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। साथियों, गरीब घर
राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। अपनी अलग बोली अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा के ये जो नैना है, झूमे गोपियों के चैना है। कान्हा के ये जो नैना है, झूमे गोपियों के चैना है। मिली नजरिया हुई बावरिया, गोरी गोरी सी कोई गुजरिया। कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले, राधा जले, राधा जले। राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। बैच की स्टूडेंट रही। मैं बीपीएससी टीचर बैच के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। मात्र 2.5 महीने में बीपीएससी टीचर बैच से जो मुझे प्यार और सम्मान मिला, जो मुझे आदर मिला, मात्र 2.5 महीने का बैच था। ज़्यादा लंबा समय नहीं मिल पाया क्योंकि उन लोग का एग्जाम का डेट बड़ा जल्दी अनाउंस हो गया था।
लेकिन फिर भी जितना सम्मान मुझे दिया गया इन बच्चों के द्वारा, शायद कभी मुझे मिले ना मिले, या मिले भी। सम्मान तो हर एक बैच के बच्चों द्वारा दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी टीचर बैच मेरे लिए सब दिन यादगार रहेगा, सब दिन यादगार रहेगा। मेरा जीवन तो है तेरा साथ, तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरी करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। पूजा करूं
ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सब हमारे बस का नहीं है, लेकिन हमने अपनी मेहनत और कोशिश से अपने उस्ताद मोहतरम के मुशफ़क़ाना अंदाज से हमने वो सीखा है कि अगर किसी इंसान जाए तो उसकी कामयाबी में कोई शक नहीं की जा सकती। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग यूँ कहते हैं कि वो फलाना टीचर क्या पढ़ाएगा, वो फलाना क्या जानता है। इतनी बात दिमाग में रखिए कि इंसान जिंदगी भर कभी परिपूर्ण नहीं होता रहेगा, वो कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। लेकिन हमने अपने क्लास में कुमार गौरव सर से महसूस किया कि जिस बच्चे ने जिस टॉपिक पर सवाल पूछा है, डाटा के साथ, नाम के साथ, प्रतिशत के साथ जो इन्हें बताने का गर्व हासिल है, मुझे फख्र महसूस होता है ऐसे शिक्षक के पास तालीम हासिल कर। हमने ऐसे शिक्षक से पढ़ा है जो ऐसे सिलेबस जो आकाश समंदर के मानी, कोई जीके जीएस का कोई लेवल नहीं हुआ करता है कि कहां से क्या क्यों कैसे होगा। लेकिन हमने देखा है कि अगर किसी बच्चे ने सवाल किया, इन्होंने नाम के साथ, डेट के साथ, जगह के साथ, उनके काम के साथ वर्णन किया है। ये खूबी सभी शिक्षकों में नहीं पाई जाती है। ये अगर पाई जाती है तो ये केवल और केवल हमारे सर कुमार गौरव सर में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई। और मुझे फख्र महसूस होता है इस बात पर कि सर ने कहा कि मैं 2.5 महीने पढ़ा है। शायद सर को याद हो कि मैंने 1 महीना बाद आया था, लगभग 1 महीना बाद आया था, और सर ने अभी कहा कि 2.5 महीना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हमने 1.5 महीने पढ़ा और जो महसूस, वो आत्मविश्वास, वो आत्मनिर्भरता और वो सोच पैदा किया। हमें लगा कि ये काम मुश्किल नहीं है, और इन्होंने कहा था कि जब आप मेरे पास आ गए हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और ऐसा ही हुआ। मुझे फख्र महसूस होता है कि आज हमें कोई गवर्नमेंट टीचर बनने से नहीं रोक सकता है मेरा इतना नंबर। क्यों? अपने सर से पढ़ा है, हमने बहुत मेहनत अपने से किया है, हजारों किताबें पढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आत्मनिर्भरता वाली बात पैदा किया तो सिर्फ और सिर्फ यही इसी माध्यम क्लास को पकड़ा है और ऐसा महसूस किया है कि हाँ, यहाँ पढ़ने के लायक कोचिंग है। अगर कोई संस्था है बाहर में कोई अच्छा और बेहतर से बेहतर और कोई टीचर जो सबको सम्मान करके बुराई की जाती है, न किसी दूसरे टीचर को बुरा कहा जाता है, न किसी दूसरे कोचिंग को खराब कहा जाता है, बल्कि हर एक का सम्मान और आदर और इज्जत करते हुए जो अच्छे होते हैं वो हमेशा अच्छे कहलाते हैं। इसलिए कोई कोचिंग वाला अगर किसी दूसरे कोचिंग को बुरा कहता है तो बुरा कहने से वो कोचिंग अच्छा नहीं हो जाता है। जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, आज भी अच्छा था, कल भी अच्छा था। मेरे दोस्तों, हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमें बड़ी खुशी हुई ऐसे टीचर से मिलकर, ऐसे शिक्षक से पढ़कर, जहां मुझे बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद क्या आभास हो रहा था, अब तो हम गए। ऐसा फील हो रहा था कि अब शिक्षक बनना हमारे बस की बात नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं, हमने सैकड़ों बच्चों को सीटीटी का एग्जाम पास कराया है। मैं बासितपुर रोड में 26 टीटी क्लास का मैं ही चलाता हूँ, मैंने ही सैकड़ों बच्चों को सीटीटी पास करवाया हूँ। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही कहा कि बीपीएससी फिर एग्जाम लेगा, तो याद मानिए हमको लगा कि अब हमारा क्या होगा। सीटीटी तो बहुत पढ़ा लिया और पढ़ लिया, और वाकई सीटीटी में कुछ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एक बात हमने जो क्लास में नोट किया है, कई बार ऐसा महसूस किया है कि सर जब कोई बात बताते हैं तो कुछ बच्चे उसको लिखने में लग जाते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि सर जब कुछ बताएं तो उसको सुनिए, उसको समझिए। अगर दिमाग में रह गया तो जिंदगी भर रह जाएगा, अगर कॉपी में रहा तो कॉपी में ही रह जाएगा, वो अधूरा, न लिखने में बना न समझने में बना, और फिर ये इल्म कोई फायदे का नहीं रहा। इसलिए सर के बातों को आप उठा करके रखिए, उनको सुनिए, उनको समझिए, और ये बात यकीन मानिए कि अगर कोई बच्चा ये कहता है कि शिक्षक से नहीं किताब से इल्म हासिल की जा सकती है, अगर किसी ने ऐसा सोच लिया उसने अपनी नाकामी की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। क्योंकि किताब से ही अगर इल्म हासिल होता तो इंसान लाइब्रेरी में सारी जिंदगी गुजार देता और वहीं उसे इल्म आ जाता, लेकिन शिक्षक के बिना कोई चीज नहीं आ सकती है। किसी शायर ने कहा था कि देखा ना कोई कोह फरहाद के बगैर, ये उर्दू का शेर है इसलिए पता नहीं चलेगा, मैं बता दूंगा आपको। देखा ना कोई कोह फरहाद के बगैर, आता नहीं फन कोई उस्ताद के बगैर, कोई फन उस्ताद के बगैर नहीं आ सकता। यानी कहा कि पहाड़ खोदने वाले के अलावा कोई पहाड़ नहीं खोद सकता है, और कोई कला, कोई ऐसी हुनर, कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसी समझ उस्ताद के बगैर हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि उस्ताद की इज्जत को तराजू में न तोलो।
आती हूँ सदाकत की महक, इनके शिक्षण से पत्थर भी पिघल सकते हैं। हम तो इंसान हैं, जब पत्थर को समझाने का हुनर हमारे सर के पास हो, हम इंसान को समझाने का हुनर क्यों नहीं हो सकता है? हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, जितना भी बोले हमारे पास अल्फाज नहीं है। मैं किन किन शब्दों से अपने सर की तारीफ करूं, और मैं सोचता हूं, कभी अनुमान लगाता हूं, कभी बैठ कर सोचूं तो सोचता हूं कि सर ने मेरी जिंदगी को बना दिया। काश अगर ये एग्जाम में हम विफल हो गए होते, न जाने जितना भी रोते कम था, लेकिन इनके पास आने का ये फल मिला कि सारी जिंदगी गलती बना दी जाएगी। लेकिन हमें बात कहेंगे, सर से हमारी आग्रह है, आगे हमेशा आप रहनुमाई करते रहें, रास्ता बता रहे हैं, अपनी नजर शफकत और अपना मेहरबानी का नजर तमाम बच्चों पर बनाए रहें। और जिस तरीके से आपका जो व्यवहार है वो काफी कुशल, पढ़ाने का जो शैली है वो काफी अपने आप में यूनिक और अकेला है। आपके अंदर जो विनम्रता है, जो समझाने का तरीका है, हमने कई सारी जगहों पर देखा है, लेकिन ये तरीका हमने नहीं पाया है। इसलिए सर से कहेंगे कि जितना बेहतर हो सके आप इसी तरह इस काम में लगे रहिए। न जाने इससे कितने घरों का भला होगा, न जाने कितने गरीबों का भला होगा, न जाने कितने कमजोर लोगों का भला होगा। जब मैं यहाँ पढ़ लिया और पढ़ने के बाद जब मैंने किसी दोस्त को बताया था कि हमने फलाने जगह पढ़ा है, उन्होंने कहा था कि हाँ वो क्लास का जो है फीस थोड़ा महंगा है। ऐसे कहा कि वो जो क्लास है महाजन, वहाँ का फीस थोड़ा महंगा है। मैंने कहा कि अगर फीस महंगा हो कोई बात नहीं, कामयाबी से भी बड़ा कोई चीज है क्या? अगर किसी ने 10,000 ही सही, इतना फीस नहीं था, कम ही मान लें, अगर इतने कम में अगर कोई इंसान सक्सेस हो जाता है, सोचिए अगर 1 महीना का फीस आ जाएगा, तनख्वाह आ जाएगा, तो कितना गुना ज्यादा लोग पैसा कमा लेगा। इसलिए फीस के पीछे मत जाइए, सर की गुणवत्ता पर जाइए, उनके पढ़ाने के अंदाज और शैली पर जाइए। और इसी के साथ हम कहेंगे कि इंसान जिंदगी में सिर्फ इल्म से कामयाब नहीं होता। हमेशा हम आपको देखने को मिलता है कि बच्चे मुंह लगा लेते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके गायबाने में उनके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। शिक्षक है, अगर एक शब्द भी सिखाया तो सारी जिंदगी मैं उसका गुलाम हूँ, वो चाहे जैसे चाहे हुक्म मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि शिक्षक का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें जो सिखाया क्या ये कम है, बहुत है, चाहे वो कामयाब हो या ना हो। इसलिए कि आपने सर नहीं पढ़ाया है, बात मुझे याद है, और मैं उस किस्से को कहीं देखा तो मैं सोचा वो बता दूं आपको। सर ने बताया था कि सिकंदर का उस्ताद अरस्तु था। आया भी था क्वेश्चन भी, एग्जाम में नहीं आया लेकिन यहाँ से वगैरह में आया था। सिकंदर का जो उस्ताद था वो अरस्तु था। क्या कि सिकंदर एक मरतबा सफर पे कहीं जा रहा था, तो जब जाऊंगा फिर आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने उस्ताद की बेइज्जती नहीं की? उस्ताद को पीछे छोड़ दिया, अपने आगे चले गए। तो सिकंदर जब पार हो गए और बाद में अपने उस्ताद को भी पार कराया, उसके बाद वो कहने लगे तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम, हमारे शिक्षक आप यकीन मानिए, मैं ये समझता हूँ कि आप हमारे उस्ताद हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे जैसा सिकंदर कौन पैदा करेगा? लेकिन अगर एक सिकंदर की राह पे चलना सिखाते हैं, ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। माटी के तन में वो जान डाल देते हैं, माटी के तन में वो जान डाल देते हैं। यूं तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, यूं तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, मगर वो हमारे व्यक्तित्व में पहचान डाल देते हैं, पहचान डाल देते हैं। वो कोई और नहीं, गोरे गुरुजन कुमार गौरव सर, राहुल सर के बारे में 2 वाक्य बोलने के मिले हैं। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कि जिंदगी गिरवी रख कर भी, कि जिंदगी गिरवी रख कर भी हम चुका न पाएंगे उनका कर्जा, कि जिंदगी गिरवी रख कर भी हम चुका न पाएंगे उनका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा, उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा उंगली थाम कर चलो, पर चलना कहाँ है, ये गुरु आपने सिखाया था, ये आपने सिखाया था। गुरु शिष्य की परंपरा तो हमारे भारत संस्कृति की एक अहम एवं पवित्र हिस्सा मानी जाती है। माना जाता है हमारे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें इस दुनिया में जन्म देकर इस खूबसूरत दुनिया से रूबरू करवाते हैं, तथा हमारे दूसरे शिक्षक हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमें जीवन जीने का सलीका तथा सही मार्गदर्शन की प्रेरणा देते हैं। सर माँ बाप की मूरत है आप, सर
चाहिए। मनुष्य के जीवन में शायद गुरु से बड़ा और कोई दोस्त नहीं होता। सर, केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम अपने जीवन के हर कदम पर कैसे संभल के पैर रखें ताकि हमारा जीवन परेशानियों से मुक्त रहे। सर, आप हम लोगों के लिए एक डियर कॉमरेड हैं जो हमें ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देते हैं तथा इन्हीं प्रेरणाओं की वजह से हम अपना नाम संसार में रोशन कर पाते हैं, संसार में रोशन कर पाते हैं। कि अब घड़ी आई है उड़ान की, अब घड़ी आई है उड़ान की, पंख सजाए बैठे हैं, कौन भरेगा कितनी उड़ान यह आस लगाए बैठे हैं। अब घड़ी आई है उड़ान की, पंख सजाए बैठे हैं, कौन भरेगा कितनी उड़ान यह आस लगाए बैठे हैं। वादा रहा ये आपसे, वादा रहा ये आपसे, आपका ही मान न झुकने देंगे हम। इस परीक्षा की चुनौती में उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे हम, खड़े उतरेंगे हम। आज शिक्षक दिवस के इस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, विद्वान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन पूरा देश बड़े ही धूमधाम और जश्न से मना रहा है। वे एक ऐसे शिक्षक थे जो दर्शन शास्त्र जैसे गंभीर विषयों को भी अपनी पढ़ाने की शैली में इतना रोचक और प्रिय बना देते थे कि बच्चे को मन ही नहीं करता था उनका घंटी छोड़ने को। वैसे ही यहाँ बैठे हमारे आदरणीय गौरव सर या राहुल सर जब पढ़ाते हैं तो अपने पढ़ाने की शैली में इतने शालीन और तल्लीन हो जाते हैं कि हमारा घंटी कब बीत जाता इसका पता न हमें चल पाता न हमारे सर को। अतः चिंता है आपको हमसे ज्यादा, चिंता है आपको हमसे ज्यादा हमारे फ्यूचर की, चिंता है हमसे ज्यादा हम लोगों के फ्यूचर की। दिन रात पढ़ाया आपने, कोई कसर न छोड़ी मेहनत की, कोई कसर न छोड़ी मेहनत की। माता के पिता के बाद एक आप ही है सर जो हमेशा चाहते हैं कि हमारा छात्र हमसे भी अधिक कामयाबी हासिल करे। आपकी इस उदारता का वर्णन हम कालिदास के इस दोहे से स्पष्ट कर सकते हैं कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सम बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात कालिदास के इस दोहे से स्पष्ट यह धन्यवाद करती हूँ कि भगवान ने मुझे आपसे ही मिलाया और खुशनसीब है बनाया, खुशनसीब से हर जन्म आपका साथ मिले, आप गुरु और मैं शिष्य, यह रिश्ता ऐसा खास मिले, यह रिश्ता ऐसा खास मिले। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए बंद पिंजरे में कैद थे, कुरान दिया आपने, बंद पिंजरे में कैद थे, कुरान दिया आपने, एक खुला आसमान और एक नई मुस्कान दी आपने, एक नई मुस्कान दी आपने। जब हौसलों की छाया पड़ी आपकी, जब हौसलों की छाया पड़ी आपकी तो उड़ना सीख गए। अब हवाओं से ही क्या तूफानों से भी लड़ना सीख गए, तूफानों से भी लड़ना सीख गए। जो उड़ गए एक बार, जो उड़ गए एक बार तो बहुत काम करेंगे, फ्यूचर में आपका बहुत नाम करेंगे, बहुत नाम करेंगे। अब और क्या मैं बोलूं आगे, और क्या मैं बोलूं आगे, मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। एक गुरु शिष्य के रिश्ते को अब हम न बयां कर पाएंगे, हम न बयां कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंचनाद पंचरूप पंचतत्व प्रकट प्रकट, पंचनाद पंचरूप पंचतत्व प्रकट प्रकट, भूमि अग्नि नीर वायु नभ श्रृंगार करत करत, भूमि अग्नि नीर वायु नभ श्रृंगार करत करत, जीवन आधार नीर शुचित भाव करत प्रकट प्रकट, जीवन सुगंध
चटकाई इतराई तो चोरी से गरबा लगाई हरी चुनरिया जो झटके से छीनी हरी चुनरिया जो झटके से छीनी मैं तो रंग हरी हर के रंग लाज से गुलाबी गाल मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छिड़ू नहीं बस रंग दो लाल मोहे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, ये बच्ची बहुत ज्यादा बीमार है। इसको कल परसों तक भी फीवर था, इसका एक हाथ उठ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इसने इंजेक्शन लिया, दवा लिया और किसी तरह अपने लिए। और मुझे लगता है कि इतने अच्छे ढंग से क्लासिकल डांस को प्रस्तुत करना अपने आप में चैलेंज लेता है ना? और इस चैलेंज को इसने बखूबी निभाया है। गौरव सर, यहाँ उपस्थित शिक्षक वर्ग, अतिथि महोदय एवं मेरे प्रिय दोस्तों, मैं अंकिता मार्तंड क्लासेस की छात्रा यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक वर्ग को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। हमारी गौरव सर की ऐसी कृपा हुई, गौरव सर ने हमें एक अच्छा इंसान बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं, आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक महान प्रतिष्ठित शिक्षक थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने इस भारत देश के एक महान राष्ट्रपति बने। महोदय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक महान प्रतिष्ठित शिक्षक थे, इसलिए इनके जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने का कोई खास दिन नहीं होता है। हम शिक्षक दिवस किसी दिन मना सकते हैं, लेकिन नाम मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस इस बात का गर्व है, मैं मार्तंड क्लासेस की हूँ और मार्तंड क्लासेस हमारा है, मार्तंड क्लासेस हमारा है। बिना शिक्षक के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षक उस माली के समान होते हैं जो रात दिन मेहनत करके उस बगीचे को रंग बिरंगे फूलों से सजाते हैं। और मैं अंकिता आज बार मार्तंड क्लासेस के साथ हमारे गौरव सर को दिल से धन्यवाद देती हूँ सर, जिन्होंने सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं, सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं किए, बल्कि हमें सपोर्ट किए, हमें मोटिवेट किए। जब भी हम कुछ प्रॉब्लम में होते हैं, सर आते हैं और चुटकियों में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जिन्होंने गिरे हुए को उठाया है, भटके को रास्ता दिखाया है, जिन्होंने गिरे हुए को उठाया है, भटके को रास्ता दिखाया है, खुद वहीं रहकर भी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया है, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया है। सर, आपके इस मेहनत का मोल तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। एक और ईमानदार इंसान बनने की पूरी कोशिश करेंगे। कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बल हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। महोदय, इसका अर्थ होता है जब हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो सर्वप्रथम हमें किन्हें प्रणाम करना चाहिए, आप बताइए, बताइए। गुरु को, सर्वप्रथम हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वे भगवान है सबसे सर्वप्रथम जिन्होंने हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अर्थात गुरु श्रेष्ठ होते हैं। बिना शिक्षक के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भी बजवाते हैं, ताली भी बजवाते हैं। उस समय हमें काफी बुरा लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है सर जो करते हैं हमारे उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं। शिक्षक को सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आप बेस्ट हो सर। गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया। गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया। विज्ञान का ज्ञान भी आपने समझाया। शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया, शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया। हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू।
लौट के वापस जा न सका। हो वतना में मेरी वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितने सही वो वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर लम्हा हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आग से दरिया बहता है। मैं कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई। जो जब भी न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा कि मैं देखा कहाँ चली आई। कहते ये दीवानी मस्तानी हो गई।
ज्ञान का भंडार हमें, दिए ज्ञान का भंडार हमें, किए भविष्य के लिए तैयार हमें। है भारी गौरव सर के हम, है भारी गौरव सर के हम, जो खुशियों का दिए बहार हमें। जीने की कला सिखाते शिक्षक, जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। किताबों के होने से कुछ नहीं होता, किताबों के होने से कुछ नहीं होता, अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, हर रिश्ता आसान नहीं होता। शिक्षा की रोशनी से ढूंढा है आपको, शिक्षा की रोशनी से ढूंढा है आपको, आपके जैसा शिक्षक मिलना आसान नहीं होता। जब नहीं दिखते हैं सही रास्ते, जब नहीं दिखते हैं सही रास्ते, तो हम वहीं रुक जाते हैं। कामयाबी के हजारों रास्ते खुल जाते हैं, कामयाबी के हजारों रास्ते खुल जाते हैं, जब शिक्षक के चरणों में सिर झुकाते हैं। शिक्षा मिले संस्कार मिले, शिक्षा मिले संस्कार मिले, मिले अपनों का प्यार हो। शिक्षा मिले संस्कार मिले, मिले अपनों का प्यार हो। हर टीचर्स डे में महफिल सजी रहे, हर टीचर्स डे में महफिल सजी रहे, और गौरव सर की जय जयकार हो। इसी के साथ मैं आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल पोएम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर धुन खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम की बेटी हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। भैया आप लोग पीछे कृपया हल्ला ना करें, शांति से बैठे और इस परफॉर्मेंस का आनंद ले, जो मेहनत किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब दो शब्द अपने बारे में कहना चाहूंगी कि ना बम रखती हूँ ना बारूद रखती हूँ, ना बम रखती हूँ ना बारूद रखती हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हथेली पे जान रखती हूँ। कृपया आप लोग पीछे वीडियो ना बनाएं। कुछ भैया बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो ना बनाएं, कृपया वीडियो ना बनाएं, अपना मोबाइल बंद करें, नहीं तो आप लोग का मोबाइल छीन लिया जाएगा। ये तो सच है कि बल तो केवल पुरुषों में होता है, स्त्रियां तो सिर्फ अबला होती है। अबला स्त्रियों को कार्य है पुरुषों को प्रसन्न करना और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना। यही तो सत्य है कि पुरुष बलिदान होते हैं और स्त्रियां तो सिर्फ अबला होती है। अबला पृथ्वी पर ये चारों ओर क्या हो रहा है? हर ओर मात्र अधर्म ही अधर्म है। आए दिन स्त्रियों के अत्याचार ही हो रहा है, कहीं उन्हें निर्वस्त्र किया जा रहा है, कहीं भ्रूण हत्याएं हो रही है, कहीं उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, कहीं उन्हें दुर्गंधि से मारा जा रहा है। कोई भी सुरक्षा क्यों नहीं करता? मैंने तो मात्र एक महिषासुर का वध किया था, यहाँ तो अनगिनत महिषासुर है। इनसे इनकी सुरक्षा कौन करेगा? आप तो जगत पिता है, आप स्वयं इनकी सुरक्षा क्यों नहीं करते? इस तुम्हें स्वयं ही प्रिय नारी यदि शंका का त्याग कर दे तो वो स्वयं ही शंकर बन जाती है। जब भी नारी पर कोई विपदा आती है तो स्वयं की सुरक्षा के लिए पुरुषों पर ही क्यों आश्रित रहती है? वो स्वयं तो अपनी सुरक्षा कर सकती है। हे देवी, तुम शिव की अर्धांगिनी हो, तुम शिवा हो, तुम शक्ति हो। तुम उन सभी स्त्रियों को ये अनुभूति दिलाओ कि हर एक स्त्री में तुम्हारा ही स्वरूप है। हे देवी, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ। जब जब तुम पर अत्याचार हुआ उससे उठे घुटन का आवाज, उठाओ शस्त्र और दमन करो इन दुराचारी अधर्मियों का। उठाओ शस्त्र और दमन करो अपने अंदर के भय का। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ और मैं ही ज्वाला हूँ और मैं शीतला हूँ। ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर बेटी को बनाया है। अरे हम तो तुम्हें कुछ दे नहीं आ रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया? कोख में ही कब्र बना दी। आखिर मेरा कसूर क्या था? आखिर क्या कसूर था मेरा जो तुम हमारी जान को कब्र में ही दफन कर दिया? आखिर कसूर ही क्या था हमारा? अरे वो तुम ही ना हो जो मंदिरों में हमारे आते हो, वो तुम ही ना हो जो हमारे सामने झोली फैलाते हो और आप कोख में ही हमारी कब्र बनाते हो। जैसे हमारे मंदिरों में आने का कोई मंदिरों में नहीं आए और हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, तुम जैसे लोगों पे खुशियाँ कभी नहीं बरसाएंगे। अरे डर मुझे लग रहा था तो तुम मरते ना, हमें क्यों मारा? प्राचीन काल से भारत एक पितृ प्रधान समाज है, यह पुरुषों की प्रधानता है। ऐसा माना जाता है हमारे समाज में कि अगर घर में पुरुष है तो महिलाएं सुरक्षित है। अगर पुरुषों के होने से आखिर क्यों हो रहा है ये हमारे साथ? यहाँ तक तो माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीबी चाहिए, आखिर बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? आखिर क्यों है किसी में जवाब? अगर बेटा शान है तो बेटी अभिमान है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरि नंदिनी
आप रोड की बात करते हैं, यहाँ तो लड़कियां माँ के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमें अब इतना भी आसान ना समझा जाए कि हम भी बेटों की तरह जीने का हक मानते हैं, हम भी बेटों की तरह जीने का हक मानते हैं, हमें भी वो अधिकार दिया जाए, हमें भी वो अधिकार दिया जाए। क्यों नहीं लगता है जीवन के इस सफर में 10-12 लाख का घाटा तो हो ही गया समझो, इसीलिए तो बाप खुश न होकर रो पड़ा, और इसीलिए तो अफसोस करते हैं क्यों जन्म दिया बेटी को, गिरा दिया होता इसे, आखिर इसीलिए तो गिरा दिया होता इसे, इसका किस्सा वही खत्म कर दिया होता। और कितने लोग तो करते भी हैं, कुछ तो डस्टबिन में छोड़ जाते हैं और कुछ तो सड़कर मर जाती है, और ना कुछ को तो कुत्ते नोच खाते हैं, और ना जाने कितनी ही बेटियां इसी प्रकार के हर एक अभिभावक से जानना चाहूंगी मैं, क्या ये जो आज हमारे समाज में हो रहा है लड़कियों के साथ, क्या आपको ये सही लगता है? क्या हमारे इस नाटक से आपको कुछ भी संदेश मिला हो तो कृपया इस संदेश को अपने दिल में सजाइएगा और समाज में चल रही बुराइयों को रोकिएगा। यहाँ पर मेरे हर एक भाई से कहना चाहूंगी, जैसे आप अपनी अपनी बहनों की इज्जत करते हैं, हमारी भी इज्जत कीजिएगा, हमारी भी इज्जत कीजिएगा। कि एक दिन स्टेशन छोड़ने के लिए उनके छात्रों ने उनके लिए एक फूलों की गाड़ी सजाई। आज के इस पावन दिन पर मैं अपने कुमार गौरव सर के लिए कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी कि हर प्रकार से नादान थी मैं, हर प्रकार से नादान थी मैं, गीली मिट्टी के समान थी मैं, आपने मुझे खड़ा बना दिया, आपने मुझे खड़ा बना दिया, जीवन के पथ पर मुझे खड़ा बना दिया, जीवन के पथ पर मुझे खड़ा बना दिया। हारे हुए इस इंसान के जीवन में, हारे हुए इस इंसान के जीवन में ना टूटने वाली ये विश्वास जगा दे, हारे हुए इस इंसान के जीवन में ना टूटने वाले इस विश्वास जगा दे। कर्म मेरे इतने अच्छे, कर्म मेरे इतने अच्छे कि कुमार गौरव जैसे शिक्षक को मेरा गुरु बना दे, कुमार गौरव सर जैसे शिक्षक को मेरा गुरु बना दे। नहीं आज शब्द कैसे करूँ मैं आपका धन्यवाद, नहीं आज शब्द कैसे करूँ मैं आपका धन्यवाद, हर पल चाहिए बस आपका आशीर्वाद, बस आपका आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं, हूँ जहाँ आज मैं, उस सब में है आपका बहुत बड़ा योगदान, बस आप सब इस पथ पर चाहिए आपका योगदान, आपका योगदान। जिसकी सफलता का पैमाना ही हमें सफल बनाना है, जिसकी सफलता का पैमाना ही हमें सफल बनाना है, ऐसे गुरु के सदृश सहज का मानवता ही परिभाषा है, मानवता ही परिभाषा है। तो आओ इस शिक्षक दिवस के अवसर पर इन सभी गुरुओं का सत्कार करें, तो आओ इस शिक्षक दिवस के अवसर पर इन सभी गुरुओं का सत्कार करें। सत्याय ज्ञान के सागर सारे, सत्याय ज्ञान के सागर सारे, इनको प्रणाम बारंबार करें, इनको प्रणाम बारंबार करें। अपना आशीष मेरे शीश पर बनाए रखना, अपना आशीष मेरे शीश पर बनाए रखना। गुरु वही है जो हमें जीना सिखा दे, गुरु वही है जो हमें जीना सिखा दे, हमें अपने से पहचान करा दे, हमें अपनों से पहचान करा दे। मुश्किलों से बढ़कर आगे बढ़ जाओ तुम, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम, वो तुम्हें ऐसे करा से, वो तुम्हें ऐसे कर। जय गुरुवर, जय भारत। Yes.
कंपटीशन की दुनिया में इस बार जैसे कीचड़ में आपने कमल खिला दिया। कंपटीशन की दुनिया में इस बार जैसे कीचड़ में आपने कमल खिला दिया और हम तमाम विद्यार्थियों को आपने कोयले से हीरा बना दिया, हीरा बना दिया। इन्हें उक्त पंक्तियों के माध्यम से अब मैं मंच पे रवीना और नेहा कुमारी को बुलाना चाहूंगा। कृपया